वहीं कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव ने बृहस्पति सिंह के बयान को बचकाना बयान बताया है। ना मैं सिंधिया हूं, ना मैं अमरिंदर हूं, मैं टीएस सिंहदेव हूं, ये उनकी ओर से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं, मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। विधायकों के मन में कुछ बात होगी इसलिए वो गए होंगे। पहले गए थे तो संगठन में मना भी किया था, जब पहले वो गए थे तो संगठन ने मना भी किया था, लेकिन मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं, ये उन्होंने साफ किया है। वैभव बने हुए हैं हमारे साथ लगातार। वैभव, देखिए कयास लगाए जा रहे थे और कहा भी जा रहा था, चूंकि जिस तरीके से अन्य राज्यों में बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की बातें चल रही हैं, पंजाब में कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बातें चली, गद्दी छोड़ी और फिर अब उन्होंने ये साफ किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिंधिया नहीं हूं जो कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊं, अवसरवादी नेता नहीं हूं मैं। उन्होंने अपना जो स्टैंड है पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। देखिए, ये बात तो टीएस सिंहदेव तब से कह रहे हैं जब से 2.5 साल का फार्मूला आया था, उसकी चर्चा होने लगी थी। उन्होंने हमेशा ये बात स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चाहे 100 जन्म उनको लेने पड़े, लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बृहस्पति सिंह की तरफ से ये बयान आया कुछ चैनलों में कि टीएस सिंहदेव को भाजपा के लोग गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें सिंधिया बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो इसी पर एक तरीके से कटाक्ष किया और सिंहदेव के बयान को उन्होंने अपरिपक्व बताया, बचकाना बताया और उन्होंने कहा कि वो ना तो अमरिंदर है और ना ही सिंधिया है। तो टीएस सिंहदेव अपनी स्पष्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं और वही इन दिनों वो दिखा भी रहे हैं। वो जब भी कोई बात होती है, 2.5 साल के फार्मूले को लेकर बातचीत हो, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर बातचीत हो, कांग्रेस विधायकों की दिल्ली जाने की बातचीत हो या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो भी निर्देश आ रहे हैं उसे लेकर के हो, उस पर सिंहदेव बहुत खुलकर और स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि जो भी स्थिति बनेगी वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे जी। लेकिन ये बात भी जरूर है अंजलि कि टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब सत्ता उन्हें सौंप दी जाए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सत्ता उन्हें सौंपी नहीं जाती है तो सिंहदेव उस स्थिति में क्या निर्णय लेंगे, इस पर सबकी निगाह है। ये तो जरूर है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो क्या कांग्रेस में रहकर ही वो शांत बैठ जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, क्या ये स्थिति बनेगी? इस पर अभी बिल्कुल ये इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिला है कि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप चाहते हैं 2.5 साल वाला फॉर्मूला, तो उन्होंने साफ लहजों में कहा है कि आलाकमान जो भी फैसला लेंगे वो उनको मंजूर है, क्योंकि उन्होंने इस बात से नकारा बिल्कुल भी नहीं है। वैभव शिव पांडे, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।